तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वाले वीडियो में। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से कुछ क्वेश्चन जो 2026 के सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी एक उप थीम है यानी सब थीम। तो पहला ऑप्शन भोजन नहीं है, दूसरा काम और खेल, ये आपका राइट आंसर है, तीसरा जल, चौथा यात्रा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती है और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो दोस्तों पहला जो है हमारा ऑप्शन है लद्दाख, ये बर्फीला जगह होता है, यहाँ पर तो मिट्टी का घर चलेगा ही नहीं। आसाम, यहाँ भी ये समुद्री इलाका, यहाँ भी नहीं होगा। राजस्थान, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, वहाँ पर मिट्टी का घर जो है सो राहत देता है। अब बात कर ले, अगर आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, अगर मिट्टी के घर में जाएंगे तो आपको सुकून महसूस होगा। और क्या करते हैं लोग, वहाँ के राजस्थान के लोग मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों से घर बनाते हैं और उस ऊपर जो है सो कटीली झाड़ियों से, जो उसका ऊपर का जो छप्पर कह सकते हैं, छत कह सकते हैं, वो उसका उपयोग छत में करते हैं क्योंकि कटीली झाड़ियाँ वहाँ आसानी से मिल जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। और चौथा है हमारा श्रीनगर, ये भी बर्फीला जगह है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर, ये आपका गलत ऑप्शन है। दूसरा है 6 बिंदुओं पर, ये आपका सही है। 8 बिंदु गलत, 10 बिंदु गलत। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। तो उभरे हुए 6 डॉट्स होते हैं, उसी पर दृष्टिबाधित लोग पढ़ाई करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में की जाती है। तो झूम खेती जो होता है दोस्तों, एक बात आप इसके बारे में जान लें कि ये मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में आता है। जैसे आज एक प्लॉट पर कर लिए खेती, तो फिर ये फसल के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा उस ज़मीन को 2-3 सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, जिससे कि वो अपना जो भी मतलब स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो उसको रीस्टोर कर ले। मतलब आज यहाँ हुआ तो फिर कल दूसरे प्लॉट में होगा, मतलब अगली फसल दूसरे प्लॉट में होगा, फिर तीसरे प्लॉट में होगा। तो झूम खेती जो है आपको मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में आती है। तो ये उत्तर पूर्वी भारत में आपका ये झूम खेती जो है सो किया जाता है। बाकी सारे ऑप्शन जो है सो इसके गलत हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में होता है। 5वां क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पेड़ की किसी भी डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो पहला जो है सो कौवा बिल्कुल नहीं बनाता है वैसा घोंसला। कोयल तो दूसरे के घोंसले में रहती है। शक्करखोरा, ये राइट आंसर है आपका। ये जो चिड़िया होती है, ये लटकती हुई जो है सो घोंसला तैयार करती है जी। उसके घोंसले में आपको बाल मिल जाएगा, रुई मिल जाएगा और मकड़ी के जाले मिल जाएंगे। मतलब इन सब का उपयोग करके वो अपना क्या करती है, घोंसले का निर्माण करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेजड़ी के पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही है। खेजड़ी के पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत है। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। देखिए खेजड़ी जो है मुख्यतः ये आपको राजस्थान मतलब रेगिस्तान बालू वाले जगह पर ज़्यादा पाया जाता है, और इसको पानी की अधिक आवश्यकता होगी तो ये बालू वाले जगह पर, सूखी जगह पर होगा ही नहीं। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, ये आपका राइट आंसर है। और ये पेड़ जो है सो आपको राजस्थान में लगाया जाता है, मतलब वहाँ उगता है, लगाया क्या जाता है, वहाँ का नेचुरल प्लांट है। यह मुख्य रूप से बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, गलत है। इसके पत्ते जानवर नहीं खाते हैं, ये भी गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है जिसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती है। पहला ऑप्शन अबू धाबी, एक मिनट,
पहला ऑप्शन है आपका अबू धाबी, गलत है। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, ये गलत है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन में राजस्थान में टिक लगा देंगे, ये रेगिस्तानी पढ़ लेंगे यहाँ पर और इससे क्या होगा, राजस्थान में टिक लगा के निकल जाएंगे, ये आपका गलत होगा। यहाँ का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये इसकी जड़ें जो होती हैं पानी की तलाश में बहुत गहराई तक तब तक जाती रहती है जब तक इनको पानी न मिल जाए, और लद्दाख तो हो ही नहीं सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहों को फंसा करके खा जाता है, भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मेघालय। जी हाँ दोस्तों, ये आपका मेघालय में ही पाया जाता है ये घटपर्णी, जो कि चूहों को, कीट पतंगों को, मेढक को जो है सो पकड़ करके खा लेता है। किस चीज़ के लिए खाता है? नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी एक पारंपरिक और बहु पुरानी चित्रकला है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? अगर आप बिहार से बिलोंग करते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बिना पढ़े दे सकते हैं। ये आपका बिहार में ही जो है सो मधुबनी पेंटिंग जो है सो पाया जाता है, और ये मधुबनी ज़िले का ही है। हालांकि इसका उपयोग जो है सो पूरे बिहार में किया जाता है पारंपरिक तौर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों में व्यक्तित्व अनुभवों को महत्व देने से शिक्षक को क्या लाभ होता है? तो व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल अनुभव, जो कि बच्चा फील करे, खुद से प्रैक्टिकली उस चीज़ को फील करे। जैसे किसी बच्चे को हम बताएंगे, कॉपी पर बताएंगे कि बच्चे साइकिल चलाने के लिए ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, उसको कॉपी पर लिख के बताएंगे तो बच्चा फील नहीं करेगा, उसको एनालाइज बस दिमाग में कर लेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली फील नहीं करेगा। लेकिन उसी को जब हम साइकिल दे देंगे तो वो खुद से उसको चीज़ को क्या करेगा, फील करेगा, प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन, बच्चों की ऊर्जा बचाने में क्योंकि वे बात करना पसंद करते हैं, ये तो गलत है। ऊर्जा बचाने का यहाँ पर तो कोई मेजरमेंट ही नहीं करना है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श तथा सीखने को बढ़ावा देना, ये आपका राइट आंसर है। अनुभव संसार से जोड़ना कहने का मतलब है कि हम बच्चे को घर में बैठा करके रखेंगे, उसको बताएंगे बेटा पेड़ ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसकी पत्ती हरी होती है, ये होता है। बच्चा दिमाग में एक इमेजिन करेगा, एक चित्र बनाएगा, लेकिन जब तक उसको पेड़ के पास ले नहीं जाएंगे उसको रियल जो है सो कनेक्शन उसका नहीं हो पाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है, बच्चों को अनुशासित रखने में, ये प्रेशर बनाने में, ये डिप्रेस करने में बच्चा को, ये आंसर नहीं होगा। बच्चों के संचार कौशल का मूल्यांकन करने में, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा भी मन मतलब मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में।